तो देखो हर हर बार की तरह हर मंडे को हम लोग रिवाइज करते हैं हफ्ते भर में जितना पढ़े है। ठीक है, हमने अभी तक जितना पढ़े अभी सब रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का कहाँ से कहाँ तक हुआ। चलो, थर्मोडायनामिक्स कौन से कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं, हमने फ्लो चार्ट दिमाग में फिट होना चाहिए आपके। सबसे पहले हम लोग जीरोथ लॉ को लगने वाले सारे कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ को लगने वाले सारे कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशंस, वो सारे देखने के बाद प्रोसेस देखने के बाद हम लोग आने वाले थे हीट इंजन। हम लोग सारे प्रोसेस देख चुके हैं। ठीक है, उसका एप्लीकेशन हीट इंजन पे होने वाला है, इसलिए हम लोग हीट इंजन पे आएंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा 5 मिनट में रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हीट इंजन के लिए। ठीक है, आ जाओ। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ को लगने वाले जीरोथ लॉ के साथ करस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट कौन से थे, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड कौन सा कॉन्सेप्ट था, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोमेट्री। चलो, व्हाट इज जीरोथ लॉ, आप बताएंगे। If object A is in equilibrium with object B and object C is in equilibrium with object B, then object A and C both are in equilibrium with each other. वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन स्टेट बुक में स्टेटमेंट किस तरह से लिखा है, जब दो ऑब्जेक्ट किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ इक्विलिब्रियम में है तो समझ लो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर जैसा आपने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट ए इफ इज इन इक्विलिब्रियम विद ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट बी इज इन इक्विलिब्रियम विद ऑब्जेक्ट सी, देन बी एंड सी आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ऐसा भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट क्या है, when two objects are in equilibrium with third object, then these two objects will be in equilibrium with each other। इस तरह से, ठीक है, स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। इसी के हेल्प से हमको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है हमको पता है। ठीक है, तब जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ सेम टेम्परेचर एसोसिएट कर लेते तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। थर्मोमेट्री क्या होता है, साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, दिस इज थर्मोमेट्री। बात खत्म। अब थर्मोडायनामिक थोड़ा सा उसके अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करो, इस तरह का बीकर बनाओ। ठीक है, इस तरह से कुछ थर्मोमीटर बनाओ, इन दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग सेटअप कर सकते हैं, इस तरह से बताओ। ठीक है, तो जीरोथ लॉ बहुत सिंपल है, दो कॉन्सेप्ट करो। फर्स्ट लॉ को लगने वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ के लिए हमको क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहे थे, हमको पता होना चाहिए सिस्टम क्या होता है, हमको पता होना चाहिए था इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हमको पता होना चाहिए था हीट क्या होता है, और हमको एक बात और वर्क क्या होता है ये पता होना चाहिए था। ठीक है, सिस्टम तीन तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। उनसे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इन सिस्टम में बस एक ही बात ध्यान में रखो, एनर्जी और मैटर, एनर्जी और मैटर, एनर्जी और मैटर दोनों आएंगे तो ओपन सिस्टम, सिर्फ एनर्जी जाएंगी तो क्लोज सिस्टम, दोनों भी नहीं जाएंगे तो आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से था, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फॉर्म्स अ ग्रुप, है ना, एंड व्हिच इंटरचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग, है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन एक ग्रुप बनाता है जो कि सराउंडिंग के साथ इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज करती है। और हमने ये भी सीखा था कि किसी भी सिस्टम को सिस्टम कब बोले, है ना, किसी भी सिस्टम को सिस्टम कब बोले, उसके बचे हुए चीजों को सराउंडिंग क्या बोले, है ना। जैसे एक रूम बना था हमने, रूम के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा था, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरा सिस्टम, रेस्ट इज सराउंडिंग, राइट। अगर मैं इस रूम के बारे में बात करूंगा तो ये रूम मेरा सिस्टम, बचा कुछ जो भी है वो मेरा सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग इस तरह से। जनरली हम लोग किस तरह का सिस्टम यूज करते हैं, हम लोग इस तरह का पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ये सिस्टम यूज करते हैं, ये हमने पढ़ा था। इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी, जो कि रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल से बनती है ना। अब रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी आएंगी, काइनेटिक एनर्जी भी आएंगी। क्या आएंगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलकर क्या बनता है, टोटल एनर्जी। इंटरनल, दैट इट इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया।
लेकिन आइडियल गैस के लिए टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। क्यों? आइडियल गैस में इंटरेक्शन विद द मॉलिक्यूल जीरो, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो। टोटल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी जाने के बाद क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी। दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इंटरनल एनर्जी। बात, ठीक है। उसके बाद हमने वर्क देखा P इंटू डीवी, इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, आपको अच्छे से पता है। हीट के बारे में, अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव हीट, हीट रिजेक्ट करूंगा तो नेगेटिव हीट। यहां तक होने के बाद हमने हीट इंजन को लगने वाले कॉन्सेप्ट, हीट इंजन कौन से कॉन्सेप्ट है हीट इंजन को लगने वाले? सबसे पहले तो हमने समझे स्टेट क्या होता है, बट स्टेट सॉरी सबसे पहले हमने समझे कि स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स? जल्दी जल्दी बताओ, स्टेट वेरिएबल क्या होता है? Physical quantity which describe the state. बस बात खत्म, बात खत्म। फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ये सारी चीजें अगर आपकी स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये मेरा स्टेट है, तो ये बन गया स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। अब स्टेट क्या होता है? समझो मैं एक स्टेट पर हूँ, मतलब इसके अंदर मेरा प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कुछ ना कुछ है। मैंने इसका स्टेट चेंज किया, टेम्परेचर दिया, कुछ ना कुछ कंडीशन चेंज किया, ये इसका टेम्परेचर, वॉल्यूम कुछ ना कुछ चेंज हो गया, राइट। तो ये वेरिएबल्स का चेंज होना, इसका मतलब मेरा स्टेट भी चेंज हो रहा है ना। वेरिएबल्स चेंज होते हैं मतलब मेरा स्टेट भी चेंज होता है। अब मुझको अगर स्टेट फाइंड करना है तो ये वेरिएबल्स फाइंड करना पड़ेंगे। वेरिएबल्स लिख लूं मैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एक्सेट्रा, ये वेरिएबल्स फाइंड करने पड़ेंगे, राइट। अब स्टेट फाइंड करने के लिए वेरिएबल, तो मुझको स्टेट वेरिएबल्स क्या मतलब स्टेट। लेकिन एक कंडीशन जरूरी है इक्विलिब्रियम की, उस कंडीशन का नाम क्या है? वो कंडीशन रहेंगे तो ये मुझको स्टेट वेरिएबल्स मिले। बताओ, स्टेट वेरिएबल्स फाइंड करने के लिए मुझे एक कंडीशन जरूरी है इक्विलिब्रियम वाली, Thermodynamic equilibrium. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टेट वेरिएबल में हमको क्या फाइंड करना पड़ता? मास फाइंड करना पड़ता, प्रेशर फाइंड करना पड़ता, टेम्परेचर फाइंड करना पड़ता। तो प्रेशर फाइंड करने के लिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बना दो, टेम्परेचर फाइंड करने के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम बना दो, मास फाइंड करने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम बना दो, और तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? थर्मोडायनामिक। Thermodynamic. तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मकसद समझ गया आपको, क्यों हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन किए थे। स्टेट वेरिएबल्स को भी हम लोग दो टाइप ये करते थे, इंटेंसिव एंड, क्या बताओ दो टाइप बताओ इसके, कौन से दो टाइप थे स्टेट वेरिएबल्स? इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। Intensive and extensive. इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इन मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट ऑन द साइज। हमने कंपार्टमेंट बना दिए थे दो चीजों के, है ना। फिर देखे थे कंपार्टमेंट में तीन बातें बस याद रखो। कंपार्टमेंट बनाने के बावजूद भी टेम्परेचर ये कंपार्टमेंट में भी सेम, ये कंपार्टमेंट भी सेम। सबसे पहला कौन सा? टेम्परेचर। प्रेशर भी दोनों जगह सेम रहेगा, प्रेशर। और डेंसिटी, डेंसिटी भी दोनों जगह सेम। बची कुछ जो चीज थी वो डिवाइड होती है, इंटरनल एनर्जी भी डिवाइड होती है, मास भी डिवाइड होता है, वॉल्यूम भी डिवाइड होता है, राइट। तो इस तरह से हमने इसका एग्जांपल दिया था। ये थ्योरी क्वेश्चन बनता है इस तरह का। ओके, थर्मोडायनामिक्स होने के बाद, स्टेट होने के बाद हमने क्या दिखा था फिर? कौन सा? PV ग्राफ देखे थे सर। हाँ, पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ, चलो मैंने टेम्परेचर फाइंड किया, ये सारे स्टेट वेरिएबल फाइंड किए, उससे मुझको एक स्टेट मिल गया। अब स्टेट दूसरे स्टेट में जा चुका है। अब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा चुका है ना, पर वो किस तरह से जा रहा है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम होके जा रहा है, कांस्टेंट प्रेशर से जा रहा है, आइसोथर्मल से जा रहा है, या क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है। तो ये सारा हमको समझ में कैसे आएगा? मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ तो मैं हर बार आपको क्या फोन करके बताऊंगा, अरे भाई ऐसा ऐसा है? नहीं, ग्राफ बना दो, ग्राफ देखो, ग्राफ देखकर समझो, ठीक है। यूनिवर्सल चीज है अंडरस्टैंडिंग बाय ग्राफ, प्ले विद ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ से हमको समझना है, तो ग्राफ के लिए हमको पीवी डायग्राम इज द बेस्ट। क्यों पीवी? क्यों पीवी ही क्यों लिया? क्योंकि स्टेट वेरिएबल्स देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। स्टेट इक्वेशन देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। पीवीटी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। दोनों में से कोई भी एक चीज मिल गया तो तीसरा का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट इक्वेशन की वजह से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की वजह से पी इंटू वी बना। पी इंटू वी भी हो सकता है, वी इंटू टी भी हो सकता है। ये तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन एक ग्राफ बन सकता है। जनरली हम लोग पीवी यूज करते हैं, ठीक है। एरिया अंडर द पीवी कर्व हमको क्या देता है? एरिया अंडर द पीवी कर्व वर्क डन देता है, ठीक है। हाँ,
तो अगर मुझको एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो दो कोऑर्डिनेट के एक्सिस को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई। हमको वर्क निकालना है तो एरिया निकालना है, मेरा ग्राफ है राइट, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब P इंटू V हमको वर्क देता है। अगर मैं दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो मुझको क्या मिलता है, स्लोप। स्लोप वेरी गुड, स्लोप मिलता है, स्लोप। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखना है। ठीक है, और बहुत सारी बातें, फिर हमने ये सारी बातें समझने के बाद हमारा माइंड सेट अभी तैयार हो चुका है कि हम लोग प्रोसेस समझ सके। तो हम लोग ये होने के बाद प्रोसेस में आ गए थे, प्रोसेसेस। ठीक है, प्रोसेसेस। अच्छा, पीवी ग्राफ में भी पता है ना, स्लो प्रोसेस करना है क्योंकि हमको ग्राफ बनाना है ना। फ्रॉम हियर टू हियर सडन प्रोसेस करेंगे तो हमको ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ एक ही सडन प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक, उसके अलावा बाकी सारे प्रोसेस स्लो होती है। क्यों? क्योंकि हमको कर्व ड्रॉ करना है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि स्लो स्लो क्यों करना पड़ता है, राइट? क्योंकि हर इंटरमीडिएट स्टेट पर भी मुझको प्रेशर और वॉल्यूम फाइंड करना है, और प्रेशर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करना पड़ता है या फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हर इंटरमीडिएट पॉइंट मतलब ये वाले, इस पर भी हमको इक्विलिब्रियम अचीव करना पड़ेगा। इसलिए प्रोसेस हमको स्लो करनी पड़ती है, और स्लो प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। स्लो प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। वेरी गुड। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। उसमें से सबसे पहला था रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, राइट? रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब मुझको अलग प्रोसेस डिफाइन करना है, थर्मोडायनामिक कंसीडरेशंस थे। चलो वन बाय वन बताओ, मैं आपको पूछूंगा तो ये बताना। ठीक है, थर्मोडायनामिक कंसीडरेशन करने के लिए हमको जो सिस्टम कंसीडर करना है तो वो कौन सा सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, पिस्टन सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यूज करना है। उसके अंदर मैं गैस यूज करूंगा, गैस, तो गैस कौन सी होनी चाहिए, रियल और आइडियल, एडियाबैटिक आइडियल गैस, है ना। और वो कौन सा इक्वेशन फॉलो करना चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये सब हो गया। अब इनका मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए मुझको प्रोसेस कौन सी करना पड़ेगा, रिवर्सिबल या रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है तो स्लो करना पड़ेगा, राइट? स्लो प्रोसेस तो मुझको बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस रखूं सारे ग्राफ या इरिवर्सिबल रखूं, ऑप्शन 1 और 2। इरिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल बोल रहा है, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए हमारी। क्यों? रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस से ही हमको ग्राफ मिलता है ना। देखो अभी यहाँ से यहाँ मैं कर रहा हूँ तो धीरे 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 करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे, अगर समझो यहाँ मैंने छोटा सा चेंज किया, ठीक है, थोड़ा सा हिट बढ़ता तो वापस आ सकता है, मतलब रिवर्स हो गया वो अपनी जगह पर। इसलिए स्लो प्रोसेस इज ऑलवेज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और हमको ग्राफ भी कंटिन्यूस मिलता है, इसलिए हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस सारे प्रोसेस को कंसिडर करेंगे। ये बातें क्लियर हो गई है? और कुछ assumption पता है? नहीं। हाँ सर। ठीक है, बताओ कौन सा assumption बताया आपने? हाँ किसलिए बोला, अभी क्लियर हो गया इसलिए हाँ बोला? हाँ सर। अच्छा आप देखो, प्रोसेस जनरली रिवर्सिबल होना पॉसिबल नहीं है, सारी दुनिया में प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, प्रोसेस इरिवर्सिबल क्यों है दुनिया में? क्योंकि प्रोसेसेस नॉन इक्विलिब्रियम होती है। नॉन इक्विलिब्रियम बिकॉज बहुत अच्छे। और फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी आर प्रेजेंट। बस तीन बात ध्यान में रखना, और जो मैं लिखा है वो वाली बात ध्यान में रखना। फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ये सारे चीजें प्रेजेंट होने की वजह से प्रोसेसेस जो होती है इरिवर्सिबल, दिस इज द कॉज ऑफ इरिवर्सिबल। ठीक है, उसके बाद हमने अलग अलग प्रोसेसेस समझे, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। ठीक है, अब ये सारी प्रोसेस समझ गए आप लोग। साइक्लिक प्रोसेस सबसे काम की है, सबसे काम की साइक्लिक प्रोसेस है। उसके अंदर वर्क कैसे निकालते हैं हमको पता है, राइट? न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे हमने, उसका फॉर्मूला याद कर लो, वर्क के सबके फॉर्मूला याद कर लो। आइसोथर्मल का पक्का फॉर्मूला याद करना है, एडियाबैटिक के फॉर्मूले पक्के याद करना है जितने भी है। ठीक है, ये सब होने के बाद साइक्लिक किस तरह से काम, साइक्लिक करने का मोटो क्या है, हम लोग साइक्लिक प्रोसेस क्यों बनाते हैं, वापस हम लोग इनिशियल स्टेट पर क्यों आते हैं, उसका रीजन सुन लो। साइक्लिक प्रोसेस क्यों होती है, क्योंकि हमको चीजें ऑटोमेटिक करना है। समझो मैंने अगर मेरे पिस्टन ने काम ऐसा किया तो ये वही रुकेगा क्या, वापस काम करने के लिए इसको फिर से खींच के लाना पड़ेगा, मतलब ये इनिशियल स्टेट पर आ गया। तो साइक्लिक प्रोसेस हमारी चलती रहती है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस हमको समझने का रीजन था। ये सारी हमने चीजें इसलिए सीखी थी ताकि हम लोग हीट इंजन समझ सके।
जल्दी आ जाओ हीट इंजन। अभी हम लोग हीट इंजन में एंटर करेंगे। तो न्यू टॉपिक इज हीट इंजन। हीट इंजन, ठीक है। क्या आप इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हो? चाहते हो तो बना लो, ठीक है। आ जाओ हीट इंजन पे बात करेंगे। आप सोचेंगे कि भाई इंजन का दिमाग में आइडिया कैसे आया? देखो, इंजन का दिमाग में आइडिया क्या है और इंजन का मकसद कहाँ से बना, ठीक है। तो आपने वो गन्ना निकालने वाली मशीन देखी है क्या? देखी होंगी, हाँ है ना? सर, हाँ हाँ सर, सर। इसके अंदर देखो एक व्हील होता है, व्हील, एक व्हील होता है, ठीक है। अब एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। उसके अंदर ना मैं नीचे बनाता हूँ, उसके अंदर एक व्हील होता है, राइट? व्हील होता है। अब इसको व्हील को मुझे घुमाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर इस तरह, समझिए मेरा व्हील है, तो एक डंडा होता है, राइट? डंडा होता है, मैं उसको पकड़ता हूँ, इस तरह से घुमाता हूँ, राइट? घुमाता हूँ, इससे ऐसे करने से क्या होगा, ये चीज घूमेगा, ये चीज घूमेगा। अब मुझे मतलब मैंने क्या किया, यहाँ सेंटर से एक लिंक दे दिया, रेडियल रेडियल डिस्टेंस दे दिया, और रेडियल डिस्टेंस पर मैं घुमा रहा हूँ इसको, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इस चीज को ऑटोमेटिक करना है, कैसे करूंगा? कैसे करूंगा? देखो कैसे करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको, ये इस चीज को मैं लिंक कहता हूँ, एक वर्ड यूज करता हूँ, लिंक। लिंक, ठीक है, दिस इज अ लिंक, राइट? इस लिंक को मैं और एक लिंक लगाता हूँ, ठीक है। इस तरह से लिंक लगा दिया, इस लिंक को यहाँ पे लगा दिया, और इस लिंक पर, इस लिंक को मैं यहाँ पर, यहाँ पे लगाने के बाद मैंने एक वजनदार चीज, कोई मास लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया मास, चलो, ठीक है, मास लगा दिया। अब देखो, अब देखो, यहाँ पर मैंने उसको प्रोविजन दे दिया। अब क्या होगा, अब आप बताओ, आप बताओ, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो इस चीज का मोशन कैसा होगा, बताओ, बताओ, इस चीज का मोशन क्या होगा? सर्कुलर मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, या फिर रोटेशनल मोशन? चलो, चलो इमेजिन करो, इमेजिन करो, ये लिंक मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर वगैरह लगा दिया, कुछ लगा दिया, ठीक है। एक इस तरह का, मैं फिक्स नहीं है, ठीक है, ये मूव हो सकता है, यहाँ से रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ से रिस्ट्रिक्शन है। अब मैं इसको घुमाता हूँ, चलो बताओ इसका मोशन क्या होगा? टू एंड सर्कुलर सर्कुलर। सर्कुलर सर्कुलर वाले जो, क्यों रीजन, क्या सर्कुलर का रीजन? इमेजिन तो करो, क्योंकि वो, वो लिंक एक हिंदी में बोलो, हिंदी में आगे पीछे। अब देखो, मैं हाँ इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये ऐसे आएगा, वैसे घुमाऊंगा तो ऐसे, तो मतलब मैं इसको इस तरह से घुमाने से ये चीज आगे पीछे होंगी, तो मेरा मोशन क्या होगा? इस तरह से। मतलब मैंने ये देखो, इस अरेंजमेंट का इस्तेमाल कर कर, दिस इज अ लिंक, दिस इज ऑल्सो अ लिंक, इस लिंक को मैंने एक स्लाइडर पर लगाया, इसको मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? स्लाइडर, ठीक है। स्लाइडर, देखो ये स्लाइड करता है, स्लाइड, है ना? इस मैकेनिज्म को स्लाइडर कहते हैं। और मैकेनिज्म किस तरह से है कि भाई कोई तो भी ऐसा प्रोविजन प्रोवाइड कर दो, उसके अंदर सिर्फ वो आना जाना करने के, स्लाइड करने के, ठीक है। तो एक स्लाइडिंग मोशन मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, देखो इमेजिन करो, ये रोटेट हो रहा है, ये आगे पीछे जाएगा, आगे पीछे जाएगा, आगे पीछे जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, इसके रोटेशनल मोशन, ठीक है, या फिर इसके सर्कुलर मोशन को मैंने ट्रांसलेशनल मोशन, वर्ड इज ट्रांसलेशनल मोशन में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसलेशनल मोशन में कंप्लीट कर दिया। मतलब मुझे इसको मूव करना है तो ऐसे से घुमाना पड़ेगा, ये मूव करने लग जाएगा, है ना? इसी तरह से तो क्या होता है, अलग अलग मोशन का अलग अलग, देखो ना, अब इंजन, हमारी गाड़ी चलती तो कोई चीजें रोटेट होती है, कोई चीजें अप एंड डाउन होती है। इस तरह के मैकेनिज्म, इस चीज को हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। देखो ये लिंक लगी है, ये भी एक लिंक हो गई,
इस तरह के लिंक, मतलब एक मोशन का दूसरे मोशन में कन्वर्जन करना, इसे वर्ड कहते हैं मैकेनिज्म। दिस इज अ मैकेनिज्म, राइट। और इस मैकेनिज्म को कहते हैं स्लाइडर मैकेनिज्म, स्लाइडर। और इसको वर्ड है क्रैंक। ये है, ये जेडब्ल्यू एडवांस में कुछ वर्ड यूज होते हैं, जेडब्ल्यू एडवांस वगैरह आप अगर जब एंट्रेंस वाले आते हैं, राइट, एंट्रेंस वालों, देखो यहाँ पे एडवांस में इस चीज को क्रैंक कहा जाता है। दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग लिंक, दिस इज स्लाइडर, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड स्लाइडर एंड क्रैंक मैकेनिज्म, है ना, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये हमारा मैकेनिज्म है। क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन का रिवॉल्यूशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन का कन्वर्जन हो रहा है ट्रांसलेशन मोशन या फिर टू एंड फ्रो मोशन, जिसको हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं अगर उल्टा सोचूं, मुझे अगर इसको रोटेट करना है तो इसको आगे पीछे करना पड़ेगा, है या ना। अगर मुझे इसको रोटेट करना है, मुझे इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। देखो ना, अगर मैंने इसको इधर किया तो ये लिंक मेरी ऐसी घूम जाएंगी, ठीक है। अगर मैंने इधर किया, पीछे किया तो ये इस तरह से घूमेगी, फिर आगे किया तो फिर ये ऐसे घूमेगी, राइट, इस तरह से ये घूमते रहेगी, इस तरह से, राइट। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज को, अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज को मैं चक्का बनाता हूँ। कहीं लिख लो स्लाइडर एंड क्रैंक मैकेनिज्म, राइट। बहुत पॉसिबिलिटी कम है कि एडवांस में पूछे, ये हायर लेवल की, मतलब हायर लेवल जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो तब ये वाले वर्ड होते हैं, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, कनेक्टिंग रॉड, गजन पिन, राइट। बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर लिखना चाहते हैं लिख कर रख लेते हैं, ठीक है, ओके। अब समझिए रोटेट होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस लिंक को और एक लिंक लगा दी, इस लिंक को और एक लिंक लगा दी, और सेमी जगह पर मैंने और एक चक्का माउंट कर दिया, और एक व्हील माउंट कर दिया। अब देखो, अब थोड़ा इमेजिन करो, अगर मैंने इसको आगे पीछे किया, तो ये ऐसा घूमेगा, सिमिलरली ये भी ऐसा घूमेगा, मतलब ये आगे पीछे होने की वजह से मेरे चक्के ऐसे घूम रहे हैं, राइट 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 राइट, ठीक है ना। अब इस चक्कू पे मैं बैठा देता हूँ मेरी गाड़ी, दिस इज नॉट व्हीकल। सिर्फ मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको आगे पीछे करना है, सिर्फ मुझे इसको आगे पीछे करना है। उस वजह से देखो मेरे चक्के घूमने लग गए, मैं चक्के घूम रहा तो गाड़ी आगे जाएंगी। क्या किया मैंने, सिर्फ इसको आगे पीछे करना है, क्या करना है, आगे और पीछे, टू एंड फ्रो मोशन इसको। अब मैं दिमाग कहाँ लगाऊंगा, अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैंने ये तो मैकेनिज्म बना दिया। अब मेरा सारा कंसंट्रेशन इसको कि भाई इसको आगे पीछे कैसे करो। अब किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, देखो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने अरेंजमेंट यूज किया पिस्टन सिलेंडर। देखो सिलेंडर होता है, सिलेंडर, इंजेक्शन का पीछे वाला हिस्सा है ना, वो भी एक पिस्टन सिलेंडर का ही पार्ट है। तो इंजेक्शन वाला जो पीछे वाला हिस्सा, देखो उसके अंदर से कोई इंजेक्शन आना जाना करता है, राइट, है ना। दिस इज पिस्टन, दिस सिलेंडर, तो वो सिर्फ एक ही मोशन, स्लाइडिंग मोशन परफॉर्म कर सकता है। उस तरह का अरेंजमेंट लिया, यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट कौन सा किया, पिस्टन सिलेंडर, ठीक है। अब मेरे दिमाग में, अब मुझे क्या करना है यार, मुझे कुछ ना कुछ करके बस इसको पीछे ढकेलना है और वापस जाने का, आगे पीछे, तो ये घूमने लग जाएगा, ठीक है। अब आगे पीछे करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ब्लास्ट कर दूंगा, है ना, यहाँ पे सुतली बॉम्ब रख दूंगा, सुतली बॉम्ब फोड़ दूंगा। सुतली बॉम्ब फोड़ने से क्या होगा, ब्लास्ट करने से ये पिस्टन यहाँ पे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। अरे लेकिन पीछे वापस भी तो लेके आना, आप क्या करें, सुतली बॉम्ब वाला कैंसिल, सुतली बॉम्ब वाला ऑप्शन कैंसिल। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझको एक प्रॉपर्टी पता है गैस की प्रॉपर्टी पता है। क्या प्रॉपर्टी पता है, अगर मैं किसी भी सिस्टम में गैस को हीट करता हूँ तो वो एक्सपांड होगी, है ना। या अभी देखो, अभी जो भी हमने पढ़ा है, क्या होता है, हीट एडिशन से क्या हो रहा था, है ना, हीट एडिशन से क्या हो रहा था, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही थी और चीजें एक्सपांड हो रही थी, मतलब हीट देने से चीजें एक्सपांड होती है, ये बात हमको समझ में आ रहा है
हाँ एक्सपांड होती है, और हीट रिमूव करने से हीट रिमूव करने से, हीट निकाल देने से वो कंप्रेस होता है। तो हीट देता तो गैस एक्सपांड हो रही है, और मैंने हीट निकाल दी तो कंप्रेस हो जाता है। देखो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पहले दिमाग में आया था भाई यहाँ पे मैं कोई ब्लास्ट कर दूं सुतली बॉम्ब लगा के, लेकिन सुतली बॉम्ब लगाने से क्या होता है, एक ही झटका लगेगा लेकिन वापस नहीं आ रहा है ना। वापस आना चाहिए, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि वापस तो आना चाहिए। वापस कैसे खींच के लाऊं भाई, रिट्रैक्ट कैसे करूँ, क्योंकि मुझको तो ऑटोमेटिक करना है, ऐसे तो नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पे कोई रख दिया सुतली बॉम्ब, है ना। आई होप आपको पता है सुतली बॉम्ब क्या होता है। हाँ सर। नहीं पता तो क्या ही बोलूं। ठीक है, सुतली बॉम्ब, पता है। ब्लास्ट, राइट, ब्लास्ट, ये यहाँ से यहाँ गया, राइट, एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको वापस खींच के लाना है, वापस खींच के लाना है, और फिर सुतली बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा, फिर जाएगा, वापस खींच के लाओ, सुतली बॉम्ब फोड़ो, वापस लाओ। मुझको एक एक्स्ट्रा आदमी रखना पड़ेगा भाई। तो एक काम कर, जब सुतली बॉम्ब फोड़ेगा यहाँ जाएगा ना, उसको यहाँ से यहाँ उठ के रख देना। क्या मतलब है, क्या मतलब है ऑटोमेटिक इंजन बनाने का, क्या मतलब है। तो अब मेरे पास इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, मुझको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, हीट करने से एक्सपांड, हीट निकालने से कॉन्ट्रैक्ट। आओ इस चीज का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो उस जमाने में क्या किए, उस जमाने में आइडिया है कि भाई उस जमाने में क्या पानी अवेलेबल है, पानी गर्म कर दो। पानी गर्म करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन आया कि भाई एक समझो अगर इसका पतेला पातेला जो भी बोलते हैं, उसके अंदर अगर मैं पानी रखता हूँ, गर्म करता हूँ, तो देखो उसके ऊपर का जो झाकन जो रहता है, ढक्कन, हाँ, जो वेसल का जो लीड होता है, ऐसे ऐसे बहुत गर्म करने के बाद ना जो वेपर बनता है, ऐसे ऐसे हटने, ऊपर से बाउंस करने लग जाता है। मतलब पानी का अगर स्टीम में कन्वर्ट हो तो उसके अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, और उसी प्रेशर से मैं चीजें हिला सकता हूँ, उसी चीजें से मैं एक्सपांशन कर सकता हूँ, वर्क कर सकता हूँ। ये एक आइडिया है। ठीक है, मतलब एक वेसल के अंदर मैं अगर हीट देता हूँ तो स्टीम कन्वर्ट होगी, स्टीम के अंदर स्टीम, अब जैसा वाटर का स्टीम में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है। पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ गई तो वो क्या करेंगे, इधर उधर जाके टक्कर मारेंगे, मतलब प्रेशर जनरेट होगा, जो कि हमने डिराइव किया फॉर्मूला प्रेशर का, राइट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उसी स्टीम का इस्तेमाल करेंगे, इसको धक्का मारना, उसी स्टीम का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, स्टीम का बनाना है ना मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वाटर बाथ क्रिएट कर देता हूँ, वाटर बाथ। और ठीक है, वाटर बाथ में पानी इतना ही है, ठीक है, इतना ही है पानी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, स्टीम करना पड़ेगा, राइट। इसको मुझे स्टीम करना पड़ेगा। स्टीम करने के लिए मुझे यहाँ पे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक चेम्बर बनाता हूँ जिसके अंदर बहुत सारे कोयला भरा रहेगा। कोयला, यू नो व्हाट कोयला इज कोल, ठीक है। तो कोयला, तो इसको मैं हीट करूंगा, ठीक है। गर्म होने के बाद तो हीट इसके अंदर जाएगी, यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होगा, ये स्टीम यहाँ पे आएगा, स्टीम मारेगा धक्का, राइट। स्टीम ने धक्का मारी तो मैं क्या करता हूँ, जैसे स्टीम धक्का मारेगा ना, तो यहाँ से दूसरा प्रोविजन रखता हूँ, यहाँ से स्टीम निकलना चाहिए, ठीक है। धक्का मारेगा, ये मेरा सिस्टम बंद है। अब ये सिस्टम, मैंने ये चीज खोल दिया, स्टीम मेरी बाहर निकलेगी, मतलब हीट भी बाहर निकलेगी। मतलब इस समय क्या हो रहा है, यहाँ पे जितनी भी गैस है वहां हीट गई, हीट जाने की वजह से क्या हुआ, एक्सपांशन की वजह से मेरी चीज यहाँ से यहाँ आ गई। अब मुझको यहाँ से वापस यहाँ लेके आना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, हीट निकालनी पड़ेगी। हीट निकालने के लिए मैंने ये प्रोविजन कर दिया, हीट निकल गई, उसकी वजह से क्या हुआ, कंप्रेशन, एक्सपांशन, कंप्रेशन, प्रोसेस रिपीट। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे सिर्फ यहाँ पर, मेरा काम क्या है, सिर्फ यहाँ पर हीट प्रोवाइड करो, यहाँ पे पानी मेंटेन करो, बात खत्म। ये सब अपने आप होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से जो आउटपुट रहेगा यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, और यहाँ से क्या होगा, अपना स्टीम बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या होगा, ये अपना स्टीम बाहर निकलेगा, और इसको हम लोग कहते हैं जुगजुग गाड़ी। इसको हम लोग कहते हैं, हमारी ट्रेन स्टीम इंजन, देखो इस तरह से हमारी गाड़ी चलती है। समझ में आ रहा है। अब इतना सारा मैं आपके टेक्स्ट बुक में तो नहीं, इतना सारा मैंने क्यों समझाया, अब समझो। देखो अब आगे जाने के बाद, मतलब मैंने कंबंशन कहा किया, बाहर किया, एक्सटर्नली किया। कंबंशन कहा किया मैंने, एक्सटर्नली किया, बाहर से कंबंशन किया, राइट।
अब देखो बाहर कंबशन किया, अब आगे बढ़ते 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 साइंटिस्ट को क्या पता चला कि यार मैं अंदर भी कंबशन कर, मतलब अंदर भी मैं कंबशन कर सकता हूँ इस चेंबर में, बाहर इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, एक पेट्रोल नाम जिसका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। पूनम, पूनम आपका माइक ऑन है। आप लोग पूनम को इन्फॉर्म करो, उसने क्या किया है, लेक्चर को म्यूट करके कहीं जा सर आप ही म्यूट कर दो। रिमूव कर देता हूँ मैं डायरेक्ट। रिमूव कर दिया मैंने। नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं रिमूव कर दूंगा। लिंक टूट जाती है ऐसे। तो अब देखो यहां से ना आउटलेट से जा चुका है, अब मेरा कंबशन का हुआ, कंबशन मतलब जलना, राइट। कंबशन का मतलब क्या होता है आपको पता है, कंबशन। इस समय मेरा एक्सटर्नली कंबशन हो रहा है। अब क्या कर सकता हूँ, उन्होंने क्या किया, पेट्रोल का, जब पेट्रोल क्या होता है, क्रूड ऑयल क्या होता है, ये सारी चीजें हमको पता चलने लगी थी। और पेट्रोल बहुत ही सेंसिटिव टू हीट होता है, मतलब जल्दी जल जाता है, ठीक है, इनफ्लेमेबल होता है। अब पेट्रोल में यहाँ डालूंगा, इसकी जगह सिर्फ पेट्रोल का टैंक रखता हूँ, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर डालूंगा और यहाँ पे स्पार्क करूंगा, स्पार्क करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, हीट गई, हीट गई। तो यहाँ मेरा सोर्स कहाँ पे, यहाँ पे मैंने सोर्स इतना बड़ा बनाने से अच्छा ये मेरी मेहनत बच गई। अब मैं यहाँ पे हीट, सिर्फ मैंने एक बार पेट्रोल जमा कर दिया, काम खत्म। पेट्रोल जमा किया, यहाँ पे स्पार्क होगा, स्पार्क होने की वजह से ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट की वजह से यहाँ जाएंगे। अब यहाँ जो हीट जमा होकर है उसका प्रोविजन मैं यहाँ से ले लेता हूँ ना, है ना। वो हीट में यहाँ मेरी यहाँ से निकल गई, हीट निकलने की वजह से क्या होता है, देखो हीट ऐड हुई, एक्सपांशन, हीट निकालता हूँ तो कंप्रेशन, हीट निकल गई और उसका मैं साइलेंसर, साइलेंसर जो होता है हमारा, उसको आउटपुट दे दूंगा। बस हमारी गाड़ी का आउटपुट वहां निकलते जाएगा, पेट्रोल जाते जाएगा, कंबशन और एक्सपांशन होते जाएगा, इस तरह से इंजन। तो अभी आगे जाके हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, कंबशन कहाँ कर रहे हैं, इंटरनल, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल में। इसी तरह से, इसी तरह से इस ही टॉपिक पर, इसी कॉन्सेप्ट पर इंजन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन, इंजन मैं कल इसके नोट लिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो। इंटरनल कंबस्टन इंजन, ठीक है, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन, इंटरनल। तो देयरफॉर हीट इंजन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, इंटरनल कंबस्टन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर कर लिया, टाइप्स ऑफ हीट, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबस्टन, ठीक है, ओके। अब काम किस तरह करते हैं, चीजों के नाम देखते हैं। देखो जहां से हीट सप्लाई होता है ना, उसे कहते हैं हम रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे गर्मी होती है, इसको कहते हैं हॉट रिजर्वॉयर, हॉट रिजर्वॉयर, ठीक है। हॉट रिजर्वॉयर का काम क्या है, हीट सप्लाई कर रहा है, राइट, हीट सप्लाई हो रहा है, किसको हीट सप्लाई हो रहा है, वाटर को, जो भी है। तो जो हीट गेन करता है और यहाँ पे जो वर्क करता है, अब इस केस में स्टीम है, राइट, इसमें स्टीम है, कहीं गैस हो सकती है, कहीं हमारा पेट्रोल हो सकता है, राइट, जो हीट गेन करता है और ब्लास्ट करता है, काम करता है। तो जो काम करता है उसे हम लोग कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस, क्या कहेंगे, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। वहां आने के बाद हमको पक्का ये वाली अरेंजमेंट करनी है, अब कोई भी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, पर ये वाली अरेंजमेंट तो हमको करनी ही करनी चाहिए। हम यहाँ पे सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट लगाएंगे। देखो मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ हीट इंजन बता रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। अब मैं जहां रिजेक्ट करता हूँ ना, रिजेक्ट, उसको भी रिजर्वायर कहते हैं। इन्वायरमेंट में रिजेक्ट कर रहा हूँ, जहां हीट रिजेक्ट करते हैं, जहां से हीट लेते हैं उसे भी रिजर्वायर, जिससे लेते हैं उसको भी रिजर्वायर बोलते हैं, जहां देते हैं उसको भी रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हॉट टेम्परेचर ज्यादा, इसलिए हॉट रिजर्वायर। जहां देते हैं वहां टेम्परेचर कम होता है, उसको कहते हैं कोल्ड रिजर्वायर। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबस्शन, ठीक है। अगर कंपोनेंट्स ऑफ इंजन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे रहते हैं रिजर्वायर, है ना, रिजर्वायर,
रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? रिजर्वायर वर्ड का मतलब क्या होता है? रिजर्वायर मतलब एक ऐसी चीज जिसमें से अगर मैं कुछ निकाल लूं या फिर कुछ डाल लूं तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सी, समंदर, समंदर के अंदर से मैं एक बाल्टी पानी निकालूं तो क्या समंदर को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, है ना? इसी तरह से एक ऐसा सोर्स जिसके अंदर से मैं हीट निकाल लूं तो उस सोर्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसे हम लोग सोर्स हीट रिजर्वायर करते हैं, राइट? और ऐसी चीज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर मैं हीट डाल रहा हूँ लेकिन क्या अचानक से मैं हीट डालने की वजह से इन्वायरमेंट में उसको अचानक से गर्म लगने लग गया? नहीं ना, है ना? नहीं ना, मतलब उसको हम लोग कोल्ड रिजर्वायर कहते हैं। ठंडी जगह जहां मैं हीट डालता हूँ, जहां मैं हीट रिजेक्ट करूंगा उसे हम लोग बोलेंगे कोल्ड रिजर्वायर, जहां से हीट लूंगा उसे मैं कहूंगा हॉट रिजर्वायर, राइट? दो रिजर्वायर समझ में आना चाहिए। कल मैं आपको अच्छे से नोट लिखा दूंगा, टेंशन मत, आप बात सुनकर। जो चीज हीट एब्जॉर्ब करके काम करती है जो चीज हीट एब्जॉर्ब करके काम करती है उसे हम लोग वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस क्या है? स्टीम। कहीं कहीं आइडियल गैस वर्किंग सब्सटेंस होता है जो हीट एब्जॉर्ब करके काम करता है। कहीं कहीं पेट्रोल हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है, राइट? फ्यूल एयर मिक्सचर, पेट्रोल हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है। तो इस तरह से वर्किंग सब्सटेंस होता है। जहां काम हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं सिलेंडर। तो हम हमारे कंपोनेंट को फिर से बताओ। there are two types of engine. What are these two types of engine on the base of combustion? जल्दी बताओ। external combustion engine, एक्सटर्नल internal कंबशन combustion इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का अगर मैं आपको एग्जांपल पूछूं तो क्या एग्जांपल है बताओ? steam engine, स्टीम इंजन, engine, स्टीम इंजन। और इंटरनल कंबशन इंजन का अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो diesel engine, ऑटोमोबाइल इंजन, जो हम अभी यूज कर रहे हैं, हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन यूज कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजन, राइट? स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है? हाउ मेनी देयर आर, मतलब कितने कंपोनेंट है? मैं आपको कंपोनेंट बताया तो कितने कंपोनेंट है टोटल? कंपोनेंट ऑफ इंजन कितने कंपोनेंट है? काम के कंपोनेंट। सबसे पहले देखो, रिजर्वायर, रिजर्वायर, दो रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, ये एक कंपोनेंट हो गया। वर्किंग सब्सटेंस जो कि हीट गेन करता है या फिर हीट रिजेक्ट करता है, दो कंपोनेंट हो गए। थर्ड कंपोनेंट इज सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। तो हमारे टोटल तीन कंपोनेंट होते हैं, हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, वर्किंग सब्सटेंस एंड पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, आपको समझ में आया? मकसद शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमको ये चीज घुमाना था, ये चक्के घुमाने, उसके लिए ये अरेंजमेंट का फायदा था। अब उल्टा सोचो, इसको मैं ऐसा धक्के मारूंगा तो ये गोल घूमने लग जाएगा, राइट? अब इसको मुझे टू एंड फ्रो मोशन कर